Hey guys, you're most welcome to your own YouTube channel Nikhil Classes. This is your Nikhil sir back with another video lecture. And the lecture is totally based on percentages, which is your chapter number 7. So it is most important chapter from your book. इज दैट क्लियर। ये जो आपका चैप्टर है सर, इसको हम लोग पूरा कंप्लीट करेंगे, बहुत जल्दी कंप्लीट करेंगे। और ये जो चैप्टर है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, ना सिर्फ एग्जाम के लिए बल्कि आप आगे चाहे 12th तक भी पढ़ोगे वहाँ पर भी आपको परसेंटेज परेशान करेगा। और आपका जो बेस है सर वो क्लास 8th में ही, और आप क्लियर कर लीजिए। क्लियर चीज़ें, तो अगर क्लास 8th में परसेंटेज आपने क्लियर कर लिया तो इन फ्यूचर आपको कभी भी प्रॉब्लम होने वाला नहीं है, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। लेकिन जिस तरीके से मैं आपको पढ़ाऊँ आप केवल उस तरीके से पढ़िएगा, और यकीन मानिए ये वीडियो लेक्चर पूरा देखने के बाद परसेंटेज तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा ही आएगा। और इसके बाद के जो वीडियो लेक्चर्स परसेंटेज के होंगे, जो आपका एक्सरसाइज 7 है और 7B है, वो आपके जितने भी डाउट हैं वो पूरा क्लियर कर देगा। और इसको सॉल्व करने के बाद आप जा करके क्लास 10 CBSE बोर्ड का मैथमेटिक्स उठाइएगा, वहाँ पर जो परसेंटेज का पोर्शन होगा उसके क्वेश्चन सॉल्व करके देखिएगा कि सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं आप। क्लियर है चीज़ें? तो चलिए सर, बहुत ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आपका वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आपको परसेंटेज के बारे में बता देते हैं, सारी चीज़ें पहले बताएंगे। मैं आपको बता दूं कि पहले हम लोग क्या करते हैं, चीज़ों के बारे में अच्छे तरीके से बताते हैं, यानी इंट्रोडक्शन क्लास लेते हैं। उसके बाद सेपरेट वीडियोस बनाते हैं, एक्सरसाइज ABC जितने भी आपके ना उसके अलग अलग वीडियोस बनाते हैं। तो उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम लोग को क्या करना है सर, चैप्टर 7 परसेंटेज के बारे में समझना है। परसेंटेज क्या है, डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, फिर इसमें हम देखेंगे फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं, फिर कुछ परसेंटेज है तो वो फ्रैक्शन में कैसे चेंज होगा, फ्रैक्शन है तो परसेंटेज में कैसे चेंज होगा। इसी तरीके से सर अगर डेसिमल है तो उसे परसेंटेज में कैसे चेंज कर सकते हैं, परसेंटेज को डेसिमल में कैसे चेंज कर सकते हैं। सो लॉट ऑफ थिंग्स। तो इन सारी चीज़ों को ही हम क्या करेंगे इस लेक्चर के अंदर कंप्लीट करने वाले हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, हाँ स्किप मत करिएगा, परसेंटेज बहुत अच्छे तरीके से आपका क्लियर हो जाएगा। तो देखिए सर, पहले ही लिखा परसेंट। व्हाट डज इट मीन मित्र? परसेंट, पर मतलब क्या होता है, तो हम लोग बोलते हैं ना भैया कि हमें अगर चाहिए 1 किलो एप्पल, 1 kg एप्पल चाहिए, तो हम क्या बोलेंगे पर केजी, यानी प्रति किलो। अगर मैं बोलूँ कि एक जो मार्कर है या एक जो पेन है इसका प्राइस है 5, तो आप क्या बोलोगे सर, मेरे पास 10 पेन है लेकिन प्रति पेन का दाम कितना है, पर पेन का रेट कितना है, तो 5 रुपये। क्या बोलोगे कि मेरे पास 10 पेन्स हैं लेकिन पर 10 का जो प्राइस है वो कितना है सर, 5 रुपीज़ है। तो पर का मतलब क्या होगा, पर का मतलब होता है प्रति, और सेंट का मतलब क्या होता है सर, इसका मतलब होता है सेंचुरी। सेंचुरी मतलब क्या होता है, शतक, या इसी को हम लोग बोलते हैं 100, यानी प्रति 100। परसेंट का मतलब क्या होगा, प्रति 100। अगर मैं बोलूँ कि आपके पास 25 रुपये हैं, मैंने आपको कितने रुपए दिए, 25 रुपये, मेरे पास कितना था, 100 रुपये। I had 100 rupees and gave you 25 rupees. Then I asked, okay, tell me what % of money you have. तो आपको क्या कहना चाहिए सर कि मेरे पास कितना पैसा है, टोटल मेरे पास कितना था, तो आप कहेंगे सर 100 रुपये। मैंने आपको कितना दे दिया, तो कहेंगे सर 25 रुपये। तो आपके पास कितने रुपए हो गए सर, तो आपके पास हो गया 25%। ध्यान से समझिए, प्रति 100 में से मैंने कितना दिया, 25 रुपये दिया, तो मैंने आपको कितना % दे दिया, 25% दे दिया। अगर मैं आपसे कहूँ सर कि चलो मेरे पास है 100 रुपये और मैंने आपको दे दिया 10 रुपये, मेरे पास कितने थे, 100, मैंने आपको कितना दिया, 10, तो आपके पास कितने रुपए हो गए मित्र, आपके पास हो गया 10% ऑफ माई मनी। यानी मेरे पास जितने पैसे उसका 10% किसके पास है, तो आपके पास है। क्लियर हो रही है चीज़ें? ध्यान से समझिए। अगर मैं कहूँ कि चलो भैया मेरे पास है 200 रुपये, मेरे पास कितने रुपए हैं, 200 रुपये हैं, मैंने आपको कितना दे दिया, मैंने आपको इसमें से 50 रुपीज़ दे दिए। मैंने आपको क्या किया, 50 रुपीज़ दे दिया, तो क्या ये 50% हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर आपने 200 में से 50 दिया है। किस में से 50 दिया है, 200 में से 50 दिया है, यानी प्रति 100 की अगर बात करें तो 2 बार 100 रुपये में से कितना मैंने दिया, 50 रुपये। तो इसको निकाला जाए तो हम क्या कर लेंगे, 0 से 0 गया, 5 से क्या गया 20, कितने टाइम्स 4, तो आ गया आपका 1/4%। क्या बोल सकते हैं इसको, 1/4%। क्या ये 1/4 होगा, तो ये फ्रैक्शन है। क्या है, फ्रैक्शन। परसेंट की बात करें तो 4 से अगर हम क्या कर लेंगे सर, मल्टीप्लाई कर लेंगे, तब हमारा कितना हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा सर 0.25%। कितना हो जाएगा, 0.25%। लेकिन क्या ये आंसर सही है, क्या मैं आपको केवल 0.25% दिया हूँ? अगर मैं 2 में से आपको कितना दिया, 50। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप गलतियाँ कर सकते हो। अभी मैंने क्या बताया, प्रति 100 यानी 25/100, तो 25%। फिर मैंने क्या बोल दिया, 200 रुपये में से मैंने आपको 50 रुपये दे दिया, फिर काटा पीटी करके कितना आ गया, 0.25%। क्या ये सही है? तो जी नहीं, ये सही नहीं है। आप गलत ना करो, आप ऐसे मिस्टेक ना करो, इसलिए मैंने ये चीज़ लिखा हुआ है। तब इसको सॉल्व कैसे करेंगे मित्र?
इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे? अगर मैंने बोल दिया कि मेरे पास कितना था सर, मेरे पास थे 200 रुपये, मैंने आपको कितना दे दिया सर, मैंने आपको दे दिया 50 रुपये। मैंने कितना दिया? 50 रुपये। इसको परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करेंगे? तो इसको परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए हम करेंगे 100 से मल्टीप्लाई। क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई। इसको परसेंट में चेंज करने के लिए हमने क्या किया था? तो 25/100 इंटू क्या कर दिया था? 100। 0 से 0 गया, कितना आ गया? 25%। यानी प्रति 100 का मतलब क्या हो गया? प्रति 100 में से, अब मुझे क्या करना, 200 में से मैंने 50 रुपये आपको दिया है, लेकिन किस में से सर? प्रति 100 में से। प्रति 100 में से दिया तो हम क्या कर लेंगे? 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, और कितना आ गया सर? 25%। यानी कि 100 में से 25 दिया तो 25%, 200 में से 50 दिया तो कितना आ गया? 50 नहीं 25%। क्लियर हो रही है चीज़? नहीं हो रहा तो फिर से समझिए। मैं अगर बोलूँ सर कि मेरे पास थे 33 रुपीज़, सॉरी मेरे पास थे कितने? 100 रुपीज़, मैंने 100 में से आपको कितना दे दिया? 33 रुपीज़। परसेंटेज बताइए कितना होगा? परसेंट मतलब प्रति 100, 0 से 0 गया, ऊपर कितना आ गया सर? ऊपर आ गया 33%। यानी आपके पास कितना है? 33%। अब मैं आपसे बोलूँ कि मेरे पास थे 200 रुपये, मेरे पास कितने रुपए थे? 200। मैंने आपको कितना दे दिया सर? मैंने आपको दे दिया मान लीजिए 78 रुपये। तो मैंने कितना परसेंट आपको दिया? मेरे पास 200 थे, मैंने आपको 78 दिया, तो मैंने आपको कितना परसेंट दे दिया? तो प्रति 100 यानी किससे मल्टीप्लाई कर देंगे मित्र? 100 से कर देंगे। तो 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, 2 और 78 को कट करिए तो 2 3 ज़ा 6, 2 9 ज़ा 18, यानी आपके पास कितना आ गया सर? 39% रुपीज़। यानी मेरे पास कितना था? 200, मैंने आपको कितना दे दिया? 78 रुपीज़, तो आपके पास कितना आ गया? 39% आ गया। इस तरीके से परसेंट निकालते हैं, और उम्मीद कर रहे हैं चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं, फिर से समझते हैं। सेंचुरी का मतलब था प्रति 100, पर 100। क्लियर हुई चीज़ें? अब मान लीजिए मैंने आपको कितना दिया, मान लेते हैं मेरे पास है 300 रुपये। कितने रुपए हैं सर? 300 रुपये हैं। मैंने आपको कितना दे दिया सर? 66 रुपीज़ दे दिया। मेरे पास कितने थे? 300, मैंने आपको कितना दिया? 66। हालांकि आपके बुक में इतना खतरनाक पूछा नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आपको बता रहा हूँ आपकी समझ को मजबूत करने के लिए। 300 में से मैंने कितना दिया? 66, और मल्टीप्लाई किससे कर दिया सर? 100 से। 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा सॉरी 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6, तो कितना परसेंट आ गया मित्र? तो मैंने आपको कुल 22% दे दिया। मैंने आपको कितना परसेंट दे दिया? 22% दे दिया। क्लियर? अब आप कहेंगे सर अब 2 डिजिट का ही बता रहे हो, 3 डिजिट का भी ले लो। मान लीजिए कि मेरे पास है 1000 रुपीज़। कितने रुपीज़ हैं? 1000 रुपीज़ हैं। 1000 में मैंने आपको कितना दे दिया? 200 रुपीज़ दे दिया। इसका मतलब क्या है? प्रति 100, तो 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, इस 0 से 0 गया, तो मैंने आपको कितना दे दिया मित्र? 20%। क्लियर है चीज़ें? तो इस तरीके से करके आप परसेंट को निकाल सकते हो। बहुत बड़ी टॉपिक नहीं है, बहुत सिंपल है, इसलिए मैं आपको पहले ही सारी चीज़ें कवर करवा दे रहा हूँ, कंप्लीट करवा दे रहा हूँ, और उम्मीद करना है कि परसेंट आपको समझ में आया होगा। बहुत टफ नहीं है मित्र। मैं आपसे सिर्फ एक चीज़ कहूँगा कि टफ कुछ भी नहीं होता, बस अगर आपको सही समझाने वाला और आप अच्छे समझने वाले हो जाएँ तो चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छी हो जाएंगी। मुझे बहुत दुख होता है जब मेरे स्टूडेंट्स मैसेज करते हैं या फिर कुछ करते हैं कि सर मैथमेटिक्स बहुत बोरिंग लगता है। तो सर मुझे मैथमेटिक्स एकदम नहीं आता है, सर क्या पढ़ूँ, कैसे पढ़ूँ कि मैथमेटिक्स अच्छा हो जाए? तो मेरे भाई इसमें गलती आपकी नहीं है, मैं पूरी गलती मानता हूँ एजुकेटर की जो आपको पढ़ा रहा है। सारी बात समझ में? मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि मैं सुपीरियर हूँ या बहुत अच्छा हूँ, ये सब कुछ नहीं मित्र। जो आपको अच्छे समझा दे, जिसका आपको अच्छे समझ में आता है, आप केवल उनसे पढ़िए। बहुत अच्छा लगा, एक लड़के ने कमेंट किया था कि सर मैंने आपके लिए अपना ट्यूशन छोड़ दिया क्योंकि आपकी ऑनलाइन क्लासेस से मुझे इतनी अच्छी समझ में आ रही थी जो मुझे ऑफलाइन में नहीं समझ में आ रही थी। तो ये सारी चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। तो चीज़ों को आप इस तरीके से पढ़िए, इस तरीके से समझिए कि एक बार समझने के बाद आपका कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाए और आप उसमें से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन आए धड़ाधड़ सॉल्व करिए। क्लियर चीज़ें? तो मैं इस तरीके से आपको बता रहा हूँ और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। एक लास्ट एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास है 500 रुपये, या आपके पिताजी के पास कितने रुपए हैं? 500 रुपये हैं, और आपके पिताजी ने क्या बोला कि बेटा मैं तुम्हें कितने रुपए दे रहा हूँ? चलो मैं तुम्हें 125 रुपये दे रहा हूँ, तुम इसका परसेंट निकालो। पिताजी ने क्या बोला? मेरे पास 500 है, मैं तुमको कितना दे रहा हूँ? 125, तुम इसका क्या निकालो? परसेंट निकालो। तो 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, इट मीन्स कितना हो गया मित्र? पिताजी ने आपको 25% दिया है। और 125 2 ज़ा कितना होगा? 250, 250 के बाद क्या हो जाएगा? 125 3 ज़ा कितना हो जाएगा? तो 125 3 ज़ा हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा? 275। और इसके बाद अगर बात करें तो 125 4 ज़ा कितना हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा 300। क्लियर? तो इसी तरीके से क्या हो जाएगा सर? फिर 500 में से माफ़ करिएगा 500 हो जाएगा।
तो इसी तरीके से क्या हो जाएगा, 500 में से मैंने कितना दिया आपको पिताजी ने 125 रुपये, तो उन्होंने कितना परसेंट दे दिया, 25%। सो अब मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि परसेंट में आपको दिक्कत नहीं होगी। अब आगे बढ़ते हैं सर, अगला पॉइंट है परसेंटेजेस, फ्रैक्शंस, डेसिमल्स। कैसे समझेंगे कि ये परसेंट है, कैसे समझेंगे डेसिमल है, और कैसे समझेंगे कि हमारा क्या है सर, फ्रैक्शन है। तो समझिए, फर्स्ट चैप्टर हमने पढ़ा था रेशनल नंबर। रेशनल नंबर में हमने क्या पढ़ा था कि पी बाई क्यू के फॉर्म में कोई भी चीज़ आ जाए तो इसे हम क्या समझ लेते हैं सर, इट इज़ अ फ्रैक्शन। अगर कोई भी चीज़ पी बाई क्यू के फॉर्म में दिया तो क्या कहलाएगा, फ्रैक्शन। अब जैसे परसेंटेज की बात करें तो मैंने लिख दिया 42 और 42 लिख कर कैसे लिख दिया, तो ये क्या कहलाएगा मेरा, ये कहलाएगा 42%, यानी 100 में से कितना, 42%, 200 में से कितना, 84 रुपये, तो ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो अगर मैंने 42% इस तरीके से लिख दिया तो इसे हम क्या बोलेंगे सर, तो इसे हम बोलेंगे परसेंटेज। इसे हम क्या बोलेंगे, परसेंटेज बोलेंगे। ठीक, क्लियर ये चीज़ है। अब जैसे मान लीजिए कि मुझे निकालना है कि भैया ये बताओ कि 23 रुपये कितने परसेंट के बराबर होगा। अब मुझे परसेंट निकालना है, तो परसेंट निकालने के लिए हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं सर, तो परसेंट निकालने के लिए ऑलवेज हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। सारी बात समझ में, खैर अभी आगे सारी चीज़ें मैं बताऊँगा। अब इसको बोलते हैं परसेंटेज। फ्रैक्शन की बात करें तो क्या होता है, अगर मैंने लिख दिया सर 3/2, मैंने क्या लिख दिया 3/2, तो इसे हम क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे फ्रैक्शन। इसे क्या बोलेंगे, फ्रैक्शन बोलेंगे। समझ में आ रही चीज़ें। अब जैसे मान लीजिए मैंने इसको क्या लिख दिया, मैंने इसको लिख दिया सर 75/50, या फिर 75/100 कर लेते हैं, 25 3 और 25 2 चलिए ठीक है, कितना कर लेते हैं, 75/50 कर लेते हैं। काटिए इसको, तो 25 3 कितना हो जाएगा, 75, 25 2 कितना हो जाएगा, 50। तो आंसर कितना आ गया, 3/2। यानी कि क्या है सर, फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, अगर परसेंटेज दिया है तो इसे फ्रैक्शन में चेंज किया जा सकता है। तो 3/2 क्या हो गया सर, फ्रैक्शन हो गया। डेसिमल की बात करें तो अगर लिखा है आपका 3/100, क्या लिखा है सर, 3/100 लिखा है, तो डेसिमल में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, तो आपको पता है नीचे 2 0 आ गया, तो इसे लिखते हैं 0.03। इसे क्या बोलते हैं, 0.03। तो डेसिमल का मतलब क्या होगा, पॉइंट में आंसर आ जाए तो डेसिमल हो जाएगा। अगर फ्रैक्शन यानी कि अपॉन में आ जाए तो क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन हो जाए। और अगर 42%, 83%, 98% आ जाए तो क्या हो जाएगा, परसेंटेज हो जाएगा। तो उम्मीद करें चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। तो परसेंटेज, फ्रैक्शंस, डेसिमल्स, मैं उम्मीद करके चल रहा हूँ कि भी आपको समझ में आया। यानी पॉइंट में चीज़ें दी हुई हैं तो क्या हो जाएगा, डेसिमल हो जाएगा। और अगर अपॉन में दिया हो तो फ्रैक्शन, यानी कि जिसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों वो क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन हो जाएगा। और जिसमें परसेंटेज का साइन दे दिया वो क्या हो जाएगा, परसेंटेज हो जाएगा। टू कन्वर्ट अ फ्रैक्शन इनटू अ परसेंट, किसी भी फ्रैक्शन को अगर मुझे परसेंट में क्या करना है, चेंज करना है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, P/Q = P/Q × 100, और सामने क्या कर देंगे, परसेंट। नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं। अब जैसे मान लीजिए कि फ्रैक्शन क्या होता है, 3/2, मैं इसी को ले लेता हूँ। फ्रैक्शन क्या है हमारा सर, 3/2, तो 3 को मैंने क्या मान लिया, P, 2 को क्या मान लिया, Q मान लिया। अब क्या इस फ्रैक्शन को आपको परसेंट में कन्वर्ट करना है, आपको कुछ नहीं दिया, केवल 3/2 दिया है और बोल रहा है कि इसको परसेंट में कन्वर्ट करो, तो क्या कर लोगे, 3/2। इसको हम क्या कर लेंगे, वहाँ पर देखिए यहाँ पर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लगा देंगे 100, और यहाँ पर क्या कर देंगे सर, परसेंट लिख देंगे। और मैंने ऊपर आपको यही बताया कि पर 100 का मतलब क्या होता है, जो भी हमारी वैल्यू दी हुई है उसमें 100 से क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो आंसर आ जाएगा। तो 3/2 को क्या करना है हमें सर, 100 के फॉर्म में लाना, नहीं परसेंट के फॉर्म में लाना है। तो क्या कर देंगे, देखिए 2 5 10 0, तो 53 कितना हो जाएगा सर, तो 53 जो हो जाएगा 150%। कितना हो जाएगा, 150% हो जाएगा। घबराइए मत, 150% भी हो सकता है। क्लियर। अब मान लीजिए इसको मैं लिख देता हूँ अगर 2/3, इसको अगर मैं क्या लिख रहा हूँ सर, 2/3 लिख रहा हूँ, तो 2/3 को हम क्या कर सकते हैं, तो कन्वर्ट करेंगे सर, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बाहर लगा देंगे परसेंट। तो काटा पिटी खून खराबा होगा क्या, काटा पिटी खून खराबा नहीं होगा। तो इसको या तो मिक्स्ड में लिख सकते हैं या फिर किस तरीके से लिख सकते हैं, कट करिए इसको, 3 3 9, 3 3 9.3, यानी 33.3 समथिंग आएगा। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 66.6% के अराउंड आएगा। आ रही चीज़ें समझ में। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं सर, फ्रैक्शन को परसेंट में चेंज करते हैं। अगर ये टफ लग रहा है तो कोई बात नहीं, सिंपल में आते हैं। एक क्वेश्चन ले लेते हैं, मान लेते हैं P का वैल्यू दिया हुआ है 5, Q का वैल्यू दिया हुआ है 6। P का वैल्यू 5, Q का वैल्यू कितना है 6, तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग निकालिए तो हो जाएगा 5/6 इंटू क्या हो जाएगा सर, 100% हो जाएगा। या इसको आप क्या कर लीजिए, 6/5 कर लीजिए, इसको आप क्या कर लीजिए, 6/5 कर लीजिए, तो आपके लिए ज़्यादा आसान हो जाएगा। ये हो गया 6 और ये क्या हो गया 5।
तो 5 2 कितना हो जाएगा 10 20, और यहाँ पर कितना आ गया, यहाँ पर अगर 6 × 20 तो कितना हो जाएगा 26 तो आप कहेंगे सर 120%। तो हम क्या कर सकते हैं सर, इस तरीके से फ्रैक्शन को परसेंट में चेंज किया जा सकता है। समझ में आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। नहीं आ रहा तो घबराइए मत, आपके फर्स्ट एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिया हुआ, आराम से सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट दिया आपका कि टू कन्वर्ट अ परसेंट इनटू अ डेसिमल, यानी किसी भी परसेंट को आपको डेसिमल में चेंज करना है। किसी भी परसेंट को किस में चेंज करना है, डेसिमल में चेंज करना है। तो परसेंट को डेसिमल में चेंज करने के लिए क्या कर देंगे, जैसे मान लीजिए दिया है कि 42%, परसेंट आ गया सर, जहां मैंने परसेंट देखा वहां हम अपॉन क्या कर देंगे 100 कर देंगे। अगर हमारा परसेंट दिया है तो परसेंट देख के हम क्या कर देंगे अपॉन 100। जैसे मान लीजिए अगर दिया है 32%, क्या दिया है सर 32% दिया है, तो 32% को हम कैसे लिख देंगे, तुरंत 32 और परसेंट होने की वजह से अपॉन में क्या कर देंगे 100 कर देंगे, है ना। तो डेसिमल में कितना आ गया, तो आ गया 0.32, कितना आ गया 0.32। तो कन्वर्ट परसेंट इंटू अ डेसिमल, तो 42% मैंने मान लिया, 42 को डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए क्या कर लिया 42/100, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 0.42%। क्या आ गया सर, या फिर परसेंट नहीं डेसिमल में चेंज करना था ना, तो क्या आ गया 0.42 आ गया। इसी तरीके से मान लीजिए अगर मैं आपसे कहूँ कि सर ये है हमारा 30% को आप डेसिमल में चेंज करिए, तो 30% को डेसिमल में चेंज करने के लिए क्या कर देंगे, परसेंट का मतलब तुरंत अपॉन में क्या कर देंगे सर 100 कर देंगे, काटा पीटी खून खराबा, और ये डेसिमल में आ जाएगा कितना, तो आ जाएगा 0.3। डेसिमल में कितना आ जाएगा 0.3, यानी कि अगर हमारा परसेंट दिया हो तो हम अपॉन में क्या करेंगे 100 करेंगे, परसेंट निकालने को बोले तो मल्टीप्लाई 100 से करेंगे। क्या करेंगे, जैसे अगर मान लीजिए आपको दिया है यहीं पर कि सर 3/6 का परसेंट निकालिए, 3/6 है, इसको कट पिट करके 1/2, तो 1/2 का परसेंट निकालने को बोल रहा है, तो जब निकालने को बोले तो क्या कर लेंगे मित्र 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, काटा पिटी खून खराबा कर देंगे, 50% आ गया। लेकिन आपको अगर ऑलरेडी दिया है कि सर आपको मैंने कितना दे दिया 50%, और 50% को आप डेसिमल में और फ्रैक्शन में चेंज करिए। क्या बोल दिया गया आपको बोल दिया गया कि 50% को आप क्या करिए सर डेसिमल और फ्रैक्शन में चेंज करिए। तो जो 50% को आपको डेसिमल और फ्रैक्शन में चेंज करने को बोलेगा तो किस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, 50% को डेसिमल में चेंज करने के लिए आप क्या करेंगे, तो यहाँ पर क्या किया मैंने अपॉन में कर देंगे, तो परसेंट देखते इसको कहाँ ले आएंगे सर नीचे ले आएंगे, काटा पिटी खून खराबा, ये कितना आ गया 1/2, और 1/2 या इसको हम क्या लिख सकते हैं 0.5 लिख सकते हैं। तो डेसिमल यानी 50% को डेसिमल में लाने के लिए क्या किया मैंने अपॉन 100 कर लिया। अब बोले इसी को फ्रैक्शन में लेके यार क्या आइए, तो फ्रैक्शन तो और इजी है यार, 50/100 कर लो, काटा पिटी खून खराबा कर दो, आंसर कितना आ गया 1/2। क्लियर। तो अगर आपसे फ्रैक्शन पूछे तो इसको सॉल्व करके छोड़ देंगे, डेसिमल पूछे तो इसको भी सॉल्व करके पॉइंट में आंसर ला देंगे। और परसेंट पूछा है कि बताइए सर कि अगर मान लीजिए लिखा है 32 तो इसको परसेंट में कैसे चेंज करेंगे, तो परसेंट लाने के लिए हम तुरंत क्या कर देंगे, या फिर अगर आपको दे दिया है 32/2 बोला इसको परसेंट लेकर के आइए, परसेंट पूछते ही हम तुरंत 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, इसको कट कर लीजिए तो कट जाएगा 50 से, 50 का मल्टीप्लाई 32 से कर लीजिए, परसेंट निकल जाएगा। या फिर अगर दिया 32 और पूछा कि भैया परसेंट निकालिए, तो 32 किस में से निकालना है, 100, 200, 300, 400 ये देगा। अगर नहीं दिया है तो 32 कितना परसेंट के बराबर हो जाएगा, तो हम मान लेते हैं 32% के बराबर हो जाएगा। क्यों 32% के बराबर हो जाएगा, क्योंकि हम ऑलवेज परसेंटेज को क्या मानते हैं प्रति 100 या पर सेंचुरी, तो उसके अकॉर्डिंग से 32 अगर पूछे 32% हो जाएगा। तो चलिए इसको इरेज करते हैं, और इसके बाद जो हम लोग नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट करते हैं वो कुछ और पॉइंट्स है जिसको कि हम लोग डेसिमल को परसेंटेज में चेंज करेंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं, तो चलिए उम्मीद करें सारी चीज़ें आपने लिखा होगा, नहीं लिखे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको इरेज करते हैं और नेक्स्ट पॉइंट आपको फटाक से बता देते हैं। तो आइए ये स्लाइड भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, देखते हैं इस स्लाइड में आपको क्या सीखना है सर। तो लिखा हुआ टू कन्वर्ट डेसिमल इनटू अ परसेंट। अब क्या करना है सर, आपको डेसिमल को परसेंट में चेंज करना है। इससे पहले हम क्या कर रहे थे, परसेंट को डेसिमल में चेंज कर रहे थे, अब क्या करना है डेसिमल को परसेंट में चेंज करना है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है मित्र कि मल्टीप्लाई द डेसिमल, डेसिमल क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे यहाँ दिया है 0.05, तो 0.05 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आंसर कितना आ जाएगा 5%। करके देख लो यार, मल्टीप्लाई करना है 100 को किससे 0.05 से, 005000000, ये आएगा 00500। कितने डिजिट के बाद पॉइंट है, 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, तो आपका आंसर कितना आ गया 5.00 या कह लें 5%। इसी तरीके से क्या है सर 0.225 है, इससे भी जो हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 22.5% आ जाएगा। तो अगर डेसिमल को परसेंट में चेंज करना हो तो कुछ नहीं करना है, बस मल्टीप्लाई किससे कर देना 100 से कर देना, आंसर आपका परसेंट में आ जाएगा। चलो भैया ये तो हो गया डन।
अगला पॉइंट क्या है मित्र कि टू कन्वर्ट अ रेशियो इनटू परसेंट एंड वाइस वर्सा। क्या कह रहा है सर, अब कन्वर्ट करना है रेशियो को परसेंट में। रेशियो क्या होता है, इस टाइप से अगर कोई चीज़ लिखा होता है तो इसे हम क्या बोलते हैं, तो इसे हम बोलते हैं रेशियो। क्या बोलते हैं, रेशियो। इसको पढ़ेंगे कैसे, तो इसको पढ़ेंगे 3:4। इसको कैसे पढ़ेंगे सर, 3:4 पढ़ेंगे। ये जो डबल डॉट दिया इसको क्या बोलते हैं, तो इसको हम बोलते हैं रेशियो। तो टू कन्वर्ट रेशियो इनटू अ परसेंट एंड वाइस वर्सा का मतलब क्या हो गया कि जिस तरीके से हम रेशियो को चेंज करेंगे परसेंटेज में, ठीक उसी तरीके से परसेंटेज को भी किस में चेंज करेंगे, रेशियो में करेंगे। देख लीजिए 3:4, जब भी इस टाइप की चीज़ें देते हैं इसका मतलब क्या है, ये 3/4। पर रेशियो का मतलब क्या हो जाएगा कि अगर मैं 3 रुपये कमा रहा हूँ तो आप कितना कमा रहे हो, 4 रुपये। अगर मैं 3 नंबर पा रहा हूँ तो आप कितने पा रहे हो, 4 नंबर। तो ये क्या होता है सर, कंपैरिजन होता है दो चीज़ों के बीच में, दो क्वांटिटी के बीच में। तो 3:4 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3/4 लिख सकते हैं। किस में चेंज करना है, परसेंट में। परसेंट में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई, 425 से 100, यहाँ आ गया 25 इंटू 3 और बाहर क्या हो गया परसेंट, यहाँ भी कर लो परसेंट। तब कितना हो जाएगा 25 इंटू 3, तो ये आपका आ जाएगा 75%। क्लियर। यानी कि रेशियो को किस में चेंज कर दिया आपने, परसेंट में चेंज कर दिया। किस तरीके से, 3:4 को कैसे लिखा, 3/4। 3/4 को परसेंट में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करके बाहर परसेंटेज कर दिया। जब इसको सॉल्व किया तो 4 को 100 से काटेंगे 25 टाइम्स, तो 25 3 क्या हो जाएगा 75%। अब आगे की बात करें सर, ये 40%। अब 40% यानी वाइस वर्सा का क्या मतलब है, 40% दिया तो हम इसको क्या कर लेंगे, तो इसको हम कर लेंगे सर 40। और मैंने बोला था परसेंट को देखते ही क्या कर देना है, 100 को नीचे लेते आना है। परसेंट को देखते ही क्या करना है मित्र, 100 को नीचे लेकर के आना है। अब हम क्या कर देंगे, तो ये चीज़ आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर हम 0 से 0 को कर देंगे कट। 0 से 0 क्या कर देंगे, कट कर देंगे। 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, तो ये आपका कितना आ गया, ये आपका आ गया 2/5। यानी यहाँ हमने क्या किया था, 100 से मल्टीप्लाई कर दिए थे। यहाँ परसेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे। तो ये कितना गया 2/5। और इसको रेशियो में लिखना हो तो किस तरीके से लिखा जा सकता है, 2:5 लिखा जा सकता है। तो रेशियो से परसेंट में जाने के लिए क्या किया, 100 से मल्टीप्लाई किए हैं। और यहाँ पर परसेंट से रेशियो में जाने के लिए क्या किए, वाइस वर्सा यानी कि 100 से डिवाइड कर दिए। इसको जब सॉल्व किया तो आंसर कितना आ गया, 2:5 के फॉर्म में आ गया। उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ में आया होगा। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं यार, एक से मन कहाँ भरता है। मान लो ये 80%, 80% को चेंज करो रेशियो में, कुछ मत करिए सर, 80/100 कर दीजिए। 80 क्या कर दीजिए 100, काटा पिटी खून खराबा, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, आंसर आ गया 4/5। रेशियो में लिख देंगे 4:5। रेशियो में क्या लिख देंगे, 4:5 लिख देंगे। अब अगर आपको दे दिया 4:5 और कहा जाए भैया 4:5 को परसेंटेज में चेंज करिए, तो अब चलिए 4:5 को परसेंटेज में चेंज करने के लिए पहले इसको डिवाइड करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, काटा पिटी खून खराबा, कितना हो जाएगा 5 2 ज़ा 10, 0 20 और 20 इंटू 4%, यानी ये कितना हो जाएगा 24 ज़ा 80%। आ गया कि नहीं आ गया, आ गया ना सर। तो हम लोग परसेंटेज को रेशियो में चेंज कर सकते हैं और रेशियो को किस में चेंज कर सकते हैं, परसेंटेज में चेंज कर सकते हैं। और सबका तरीका मैंने आपको बता दिया। ये चीज़ तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये दोनों चीज़ें समझ में आई होंगी। अगली चीज़ क्या है सर कि टू फाइंड वन क्वांटिटी ए एज अ परसेंटेज ऑफ अदर क्वांटिटी बी। अगर आपको एक क्वांटिटी दिया हुआ है, दूसरा पूछ रहा हो, तो आप क्या करोगे। जैसे मान लीजिए मैं कहूँ कि मैं 10 रुपये कमा रहा हूँ, आप कितना कमा रहे हो, 12 रुपये कमा रहे हो। मैं 10 कमा रहा हूँ, आप कितने कमा रहे हो, 12 कमा रहे हो। बताइए हम दोनों के बीच में परसेंटेज कितना है। तो क्या कर देंगे, एक्सप्रेस 15 kg। इसी तरीके से 15 किलो को किस में चेंज करना है, 75 किलो से कंपेरिजन करना है। यानी कि 15 किलो और 75 किलो में कितना परसेंट होगा सर, या 15 किलो 75 किलो का कितना परसेंट है। क्या है, एक्सप्रेस 15 kg एज अ परसेंट ऑफ 75 kg। इसका मतलब 75 kg का 15 kg कितना परसेंट है। जैसे इससे पहले हम क्या कर रहे थे कि मेरे पास 100 रुपये है, मैंने आपको कितना दे दिया था, 10 रुपये दे दिया था। तो 10 ऊपर 100 नीचे, मल्टीप्लाई किससे कर रहे थे, 100 से, परसेंटेज आ जा रहा था। इसमें क्या कह रहा है कि 15 kg 75 kg का कितना परसेंट है। तो ज़्यादा कौन सा, 75। तो यहाँ क्या लिखेंगे 75, ऊपर क्या है मित्र 15, तो ऊपर क्या लिखेंगे 15। मल्टीप्लाई किससे कर देंगे सर, 100 से। तो 25 3 ज़ा 25 4 ज़ा, फिर 3 5 ज़ा 15, तो आपका आंसर कितना आ गया 5 इंटू 4 एंड इट इज़ 20%। कितना परसेंट आ गया मित्र, आ गया 20%। कैसे निकाला, कह रहा 15 kg 75 kg का कितना परसेंट है, तो 15/75 कर दिया, मल्टीप्लाई में क्या कर दिया 100 कर दिया। 75 और 100 कैसे कटेगा, तो मैंने 25 से काटा, 25 3 ज़ा 75, 25 4 ज़ा 100, फिर 5 का 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो कितना आ गया सर, आपका आ गया 20%। उम्मीद कर रहे हैं कि चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। तो अगर मान लीजिए चेंज करना हो, मैं आपसे सिंपल वे में बोलूँ कि अच्छा ये बताइए
एक दिन का कितना, या फिर चलो ऐसे तरीके से करते हैं कि ये बताइए कि एक दिन का यानी 24 घंटे का 6 घंटे कितना परसेंट है। एक्सप्रेस 6 आवर एज अ परसेंट ऑफ 24 आवर, यानी कि एक दिन का 6 घंटे कितना परसेंट है। एक दिन का 6 घंटे कितना परसेंट है, तो इसमें क्या कर देंगे सर, 100 से कर देंगे मल्टीप्लाई। 6 4 जा 24, 4 25 जा 100, तो आंसर कितना आ गया 25%। यानी एक दिन का 6 घंटे कितना परसेंट के बराबर है, 25% के बराबर है। इसी तरीके से अगर कहा जाए कि बताइए भैया एक दिन का 12 घंटे कितना परसेंट है, मल्टीप्लाई कर दो 100, 12 2 जा कितना हो गया 24, काटा पिटी खून करा हुआ कितना आ गया 15%। तो एक दिन में 24 घंटे होता ही है, 24 घंटे का 12 घंटे कितना हो जाएगा 50%। इसी तरीके से कह रहा है एक्सप्रेस करिए 15 kg को परसेंट ऑफ 75, तो 75 नीचे 15 ऊपर, 100 लाने के लिए किसको बुलाएंगे, पापा, यानी 100 को बुलाएंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा मित्र, आंसर आ जाएगा। मैं इतना तेज क्यों बताता हूँ, मैं इतना तेज इसलिए बताता हूँ क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूँ कि मैं जो चीज़ें पढ़ा रहा हूँ आपको मज़ा भी आ रहा है और चीज़ें समझ में भी आ रही हैं। और जब चीज़ें आपको एक बार अच्छे समझ में आ जाएगी तो यार एक्सरसाइज क्या है, कुछ नहीं, उड़ा दोगे उसको, क्लियर। तो आपको उड़ाना ही है, निश्चिंत रहिए उसके लिए, ठीक। तो उम्मीद कर रहे हैं कि फर्स्ट सेकंड थर्ड पॉइंट भी आपको समझ में आया होगा। अब कह रहा है सर टू फाइंड अ परसेंटेज ऑफ अ क्वांटिटी, किसी भी क्वांटिटी का परसेंटेज निकालने के लिए, किसी भी क्वांटिटी का परसेंटेज का मतलब क्या हो गया, हाउ मच इज 75% ऑफ 1 kg 200 ग्राम। अगर मैं आपसे बोलूं कि अच्छा ये बताओ कि तुम कमा रहे हो 20,000 रुपये और तुम्हारी कमाई का अगर मैं पूछूं 75% क्या है, तो क्या करोगे। मैं आपसे पूछूं कि अच्छा ये बताइए, आप तो यार 100 रुपये कमा रहे हो, मैंने क्या बोला, आप 100 रुपये कमा रहे हो, अब बताइए आपके 100 रुपये की कमाई का 75% कितना होगा। तो आप क्या कर लोगे सर, 100 और 75 को जब करोगे तो टोटल कितना परसेंट हो गया, 75% हो गया ना। क्योंकि मैंने बोला आप कितना कमाते हो, फर्स्ट लाइन में बोला 100 रुपये, कितने, मैं पूछ रहा हूँ कि 75 रुपये कितने परसेंट के बराबर है, तो 100 से मल्टीप्लाई, काटा पिटी खून करावा कितना गया 75%। इसी तरीके से कह रहा है हाउ मच इज 75% ऑफ 1 kg 200 ग्राम। ऑफ का मतलब क्या हो जाएगा सर, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, 75% ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 1 kg 200 ग्राम को मैं लिख देता हूँ 1200 ग्राम। क्या लिख देता हूँ 1200 ग्राम। अब ये बताइए सर 75% इंटू 1200 ग्राम आ जाएगा क्या, अब मल्टीप्लाई कर दोगे पता नहीं कितना परसेंट आ जाएगा। तो परसेंटेज आ गया ना, तो परसेंटेज को देखते ही हमें क्या कर देना है, परसेंटेज को देखते ही हमें कर देना 75/100, क्योंकि परसेंटेज कहाँ था, नीचे, इंटू क्या कर देंगे सर 1200, 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, यहाँ कितना आ गया, यहाँ आ गया 75 × 12, कितना आ गया 75 × 12 आ गया। अब बताइए कि 75 कितना होगा, 12 किलो का, यानी कि अब इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 150, 156 कितना हो जाएगा, तो 900 के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा, 900 kg, सॉरी 900 ग्राम। कितना होगा सर 900 ग्राम। अगर पूछा जाए कि 1 kg 200 ग्राम का 75% कितना है, तो 900 ग्राम। जैसे इसी तरीके से x% ऑफ ए, x% ऑफ ए का मतलब क्या होगा, परसेंट का मतलब x/100 का मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, ए से। नहीं समझ में आया, हाउ मच इज 75% ऑफ 1 kg 200। अब चलो अच्छा मैं पूछता हूँ कि ये बताइए कि सिंपल सा पूछता हूँ कि आपके नंबर आए हैं मान लीजिए 30, आपके नंबर कितने आए हैं 30, तो आप ये बताइए आप 30 का 70% कितना होगा। अगर मैंने आपसे कह दिया सर कि 70% ऑफ 30, मैंने क्या बोल दिया 70% ऑफ 30, यानी अगर आपने 30 नंबर पाया है तो 70% कितना हो जाएगा, तो क्या कर देंगे सर 70/100 इंटू क्या कर देंगे 30, 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, 7 3 कितना हो गया 21%, 21%। यानी कि कितना आ गया सर 30 का 70% कितना आ जाएगा, तो 21% आ जाएगा। 30 का 70% कितना होगा 21%। अब जैसे मान लीजिए कि आपकी मम्मी ने आपको पैसा दिया कि लो बेटा 200 रुपया, मार्केट जाओ, मार्केट जा करके 80 रुपये का सामान खरीद के लाओ। 200 रुपये लो, मार्केट जाके 80 रुपये का सामान खरीद के लाओ। अब आपने 80 रुपये का सामान खरीद के जब घर पे आए तो मम्मी ने आपसे पूछा कि बताओ तुमने कितने % पैसे खर्चा किया है। उन्होंने ये नहीं पूछा कि 80 रुपये क्यों खर्चा किया, उन्होंने क्या पूछा तुमने कितना % खर्चा किया है। अब कितना % खर्चा करने के लिए क्या करेंगे सर, कितना आपने खर्चा किया है 80 किया है, कितना खर्चा किया है 80 किया है, किस में से किया है 200 से किया है,
परसेंटेज निकालने के लिए क्या कर दोगे 100, 0 0 0 0, काटा पीटी खून खराबा, 2 4 8, तो कितना परसेंट आ गया 40%। यानी आप मम्मी से क्या कहोगे, मम्मी मैंने 40% खर्चा किया है। कितना किया 40%। तो इस तरीके से हम निकालते हैं सर किसी भी चीज़ के परसेंटेज को। तो उम्मीद करते हैं ये जितनी भी चीज़ें हैं ये आपको समझ में आया होगा। कम भी समझ में आ रहा कोई बात नहीं, जब हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो पूरी वीडियो देखिएगा, सब समझ में आएगा आपको। तो अब इसको इरेज करते हैं, एक लास्ट स्लाइड और है उसको भी सॉल्व करके आपको बता देते हैं कि किस तरीके से चीज़ों को हम सॉल्व करेंगे। तो आइए मेरे छोटे भाई बहनों, अब हम लास्ट स्लाइड में चलते हैं और कुछ चीज़ें देखते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब कह रहा परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज, भैया ये क्या बोल दिया, परसेंट को बढ़ाने और घटाने की बात कर दिया। इंक्रीज मतलब क्या होता है बढ़ाना, और डिक्रीज मतलब क्या होता है घटाना। क्या ये बढ़ाने घटाने की बात कर रहा है, देख लेते हैं सर। इंक्रीज ₹90 बाई 80%, कह रहा सर मेरे पास 90 रुपीज़ हैं, इसका 18% बढ़ा दो। यानी मेरे पास जितने रुपए हैं उसका 18% बढ़ा दो। अब भैया यहाँ अगर 100 होता और कहता 18% बढ़ा दो, टोटल कितना होता है सर 18 रुपये, यानी 118। मेरे पास 100 रुपये है, कह दिया 18% बढ़ा दो, तो 100 का 18% कितना हो जाएगा 18 रुपये, तो मेरे पास कितना हो गया 118। बट यहाँ पे बात क्या 90 है, और 90 को 18% बढ़ा दो मित्र, तो 90 को 80% बढ़ाने का मतलब क्या है सर, 90 किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 80% है, तो अपॉन में क्या आ गया 100 आ गया। 18% यानी कि 80 क्या है, सॉरी माफ़ करें 80 हो गया, मैंने 80 लिख दिया, ये 18 कितना है सर 18% था, तो नीचे क्या आ गया 100। कितने में से इंक्रीज करना था 90 में से, काटा पिटी खून खराबा करिए, 0 से 0 गया। क्लियर। 2 5 से कितना आ गया 10, और 2 9 से कितना आ गया सर, ये आपका आ गया कितना 18। फिर 9 × 9/5 बचा, 9 × 9/5, तो 9 9 से कितना हो गया 81 अपॉन कितना हो गया सर, ये हो गया 5। 81/5 कटेगा क्या, अब इसको काट के देखते हैं सर ये किस तरीके से कटता है। तो अब इसको काटेंगे जब आप, तो क्या हो जाएगा, ये कटेगा 5 1 जा 5, 5 1 जा कितना आ गया 5 आ गया, यहाँ बचा 31, 5 6 जा कितना आ गया 30, यहाँ कितना बचा सर 1, तो 5 2 जा 10, यानी कितना बढ़ गया सर 16.2 रुपीज़। कितना बढ़ा 16.2 रुपीज़। अब कह रहे हैं 90 का 18% बढ़ा दो, तो अब न्यू प्राइस क्या हो जाएगा मित्र, न्यू रुपीज़ क्या हो जाएंगे, तो पहले कितना था 90 रुपीज़, कितना बढ़ा देना है 16.2 रुपीज़, तो ये कितना हो जाएगा सर 90 और 16 को बढ़ा दिया, तो ये हो गया 106.2 रुपीज़। ये चीज़ क्लियर हुआ। यानी अगर कहा जाए कि 90 रुपीज़ को 18% बढ़ा दो, तो 90 इंटू कितना बढ़ाना 18% का मतलब अपॉन 100 मल्टीप्लाई कर दिया, तो कितना का 16.2 रुपीज़। कितना था 90 रुपीज़, इसमें से कितना बढ़ाना 16.2 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा सर 106.2 रुपीज़ आ जाएगा। इसी तरीके से कह रहा है डिक्रीज 400 बाई 30%, डिक्रीज करना है 400 को 30% से, तो 400 मल्टीप्लाई कर देंगे 30% का मतलब 100, 0 0 से 0 0 चला गया, ये कितना हो गया सर 4 3 जा 12, यानी 120 रुपीज़। क्या कर दिया 400 इंटू 30/100, 0 0 से 0 0 कट गया, 4 3 से कितना का 12, तो और 0 भी था तो कितना हो गया 120 रुपीज़। घटाना है, अब क्या करना है सर, न्यू प्राइस क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि सर न्यू प्राइस का तो मतलब हो जाएगा, न्यू प्राइस का मतलब क्या हो जाएगा, न्यू प्राइस का मतलब होगा जो 400 है इसमें से किसको माइनस करना 120 को, 400 में से 120 को माइनस कर दिए, कितना आ जाएगा, तो 0 0 10 - 2 कितना आ गया 8, और 3 - 1 कितना आ गया 280 रुपीज़ हो गया। कितना हो गया सर 280 रुपीज़। यानी कि 400 में से अगर 30% को कम कर दिया जाए तो कितना आ जाएगा 218 रुपीज़। फिर अगर कह रहा है कि 90 रुपये में 18% बढ़ा दिया जाए तो क्या करेंगे, 90 का 18% निकाल करके जो आएगा उसको ऐड कर देंगे। तो उम्मीद करें चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, नहीं समझ में आ रही वीडियो को एक बार फिर से देखिए, अच्छे समझ में आएगा। परसेंटेज चेंज क्या होता है, तो परसेंटेज चेंज में सर एक एग्जाम्पल है, मैं लिखा नहीं बहुत लंबा चौड़ा है, देखिए मैं बोल देता हूँ और उम्मीद करें आपके पास बुक होगा। कह रहा है सर परसेंटेज चेंज में द प्राइस ऑफ अ कंसर्ट टिकट, एक कंसर्ट हो रहा है उसका जो टिकट का प्राइस है वो इंक्रीज हो रहा है 65 रुपये से 80 रुपये। कितना हो रहा है सर, इंक्रीज्ड कितना हो रहा है 65 रुपीज़ से लेकर के 80 रुपीज़ हो रहा है। यानी कंसर्ट का टिकट पहले कितने का था 65 रुपये का, अब कितना हो गया 80 रुपये। भीड़ देख करके दाम बढ़ा लिए इन लोगों ने। तो क्या है, द प्राइस ऑफ कंसर्ट टिकट इंक्रीज फ्रॉम 65 रुपीज़ टू 80 रुपीज़, फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज। अब क्या कह रहा है सर कि जितना परसेंट इंक्रीज हुआ है आप उसको बताइए। पहले कितना था 65 रुपये, अब कितना हो गया 80 रुपये। अब कह रहा है कितना परसेंट बढ़ा है। ये कंसेप्ट बहुत ही अच्छा, बहुत ही तगड़ा, तो ध्यान समझिएगा। पहले कितना था सर, पहले था आपका 80 रुपये, पहले कितना था 65,
पहले कितना था 65, अब कितना हो गया 80, तो 80 में से 65 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, तो आप कहेंगे सर 15 रुपये। यानी कितने रुपए दाम बढ़ा है सर, 15 रुपये बढ़ा है। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है सर, क्वेश्चन कह रहा है कि जो इंक्रीज़ हुआ है तो परसेंटेज बताइए कितना इंक्रीज़ हुआ है। टोटल कितना इंक्रीज़ हुआ है सर, 15 रुपये। टोटल कितना इंक्रीज़ हुआ है, 15 रुपये। 15 किस में से इंक्रीज़ हुआ है, तो यहाँ पर लिखे 15 किस में से इंक्रीज़ हुआ सर, 65 में से कि 80 में से। तो आप कहेंगे सर 15 इंक्रीज़ हुआ 65 से, तभी तो 80 हुआ। तो 15 अपॉन क्या कर देंगे सर, 65। यानी 65 में कितना इंक्रीज़ हुआ, 15%। निकालने के लिए क्या कर देंगे सर, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर निकल के आ जाएगा। 5 3 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15। ये कितना आ गया, 3/13 इंटू 100, 3/13 इंटू 100 हो गया। क्लियर, ये कितना आ गया, क्वेश्चन तो यही कह रहा था ना, क्वेश्चन यही कह रहा था। ठीक है, चलिए ठीक है। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 का 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 300/13। कितना होगा, 300/13। और यहाँ पर हम परसेंटेज तो लगाते ही हैं, तो यहाँ पर क्या लगा दिया मैंने, परसेंटेज लगा दिया। अब ये मिक्स्ड में सॉल्व हो जाएगा। अब 300 को 13 से डिवाइड करिए। 300 को जब हम 13 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 के टेबल में 30 कितने टाइम्स आता है, 2 टाइम्स कितना हो जाएगा, 26, 0, ये आ गया 4। क्लियर, ये हो गया 40। 13 3 से कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 39, ये कितना आ गया 1। यानी अगर इसे मिक्स्ड में लिखना हो तो किस तरीके से लिखेंगे, नीचे आ गया 13, ऊपर कितना आ गया सर 1, सॉरी माफ़ करें, ऊपर कितना आ गया 23, और यहाँ कितना आ गया 1। यानी कि 23 का मल्टीप्लाई जब 13 से करेंगे और उसमें 1 ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 300। तो 23 मिक्स्ड 1/13% आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। कितना आंसर आ गया, 23 मिक्स 1/13%। तो इस तरीके से मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अब इसी तरीके से क्या दे कि आपका नंबर जो है वो पहले आया था 50, बाद में बढ़ा के कितना कर दिया गया, 70 कर दिया गया। तो 50 से 70 हो रहा है, तो डिफरेंट का परसेंट पूछे कि बताइए कितना परसेंट इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हुआ है। तो 50 था, फिर कितना है 70, तो 70 में 50 माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 20 हो जाएगा। 20 किस में से इंक्रीज़ हुआ है, 50 से इंक्रीज़ हुआ है। 20 किस में से इंक्रीज़ हुआ है, तो आप कहेंगे सर 20 50 से इंक्रीज़ हुआ है। परसेंट निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 0 0 से 0 0 हो गया, 5 4 20, यानी कितना परसेंट नंबर बढ़ा आपका, 4% बढ़ा। तो इस तरीके से हम पूरे एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 7A में जितनी भी चीज़ें मैंने बताई हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, और एक्सरसाइज 7B की बात कर दी जाए तो उसमें वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, और वर्ड प्रॉब्लम्स में भी बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर आपके लिए जो आएगी उसमें 7A पूरा सॉल्व करेंगे, उसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 7B पूरा सॉल्व कर लेंगे। होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया हो, अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो लाइक तो ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा, ताकि उन्हें भी मैथमेटिक्स ईजी लग सके। मेरा एक ही मोटिव है कि आपको मैथमेटिक्स का महारथी बना देना और आपको मैथमेटिक्स में बहुत ही अच्छा कर देना। जब रोहित शर्मा ने, अगर आप लोग क्रिकेट खेल देखते होंगे, रोहित शर्मा ने जब 264 रन मारा था तो बॉलर के साथ खेल रहा था, खिलवाड़ कर रहा था। तो सर वो खिलवाड़ कर रहा था, आ रही बात समझ में। तो खेलना और खिलवाड़ करने में क्या अंतर है, खेलना मतलब खेलना, और खिलवाड़ करने का मतलब जहाँ चाहूँ, जिधर चाहूँ, जब चाहूँ, जैसे चाहूँ वैसे शॉट मार दूँ। तो मुझे आपको इसी तरीके से चीज़ों को पढ़ाना है कि आप जब चाहें, जो चाहें, जिस क्वेश्चन को चाहें वो क्वेश्चन आप सॉल्व कर लें। और जिस दिन आप में से कोई एक बंदा भी क्वेश्चन पर उंगली रखते उसको तुरंत सॉल्व कर लेगा, उस दिन मेरा क्या हो जाएगा काम, बहुत बढ़िया, मैं बड़ा खुश हो जाऊँगा कि ऐसा अगर हो रहा है तो। ठीक, तो चलिए सर इन्हीं बातों के साथ वीडियो लेक्चर कहीं पर ख़त्म करते हैं। आज परसेंटेज का आपका था इंट्रोडक्शन का वीडियो। अगर पसंद आया तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो जल्दी मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए खूब खुश रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें, गुनगुनाते रहें, हंसते रहें। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।